back on my YouTube channel guys. This is the part third video aldehyde ketone carboxylic acid. In this video में मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करा दे रहा हूँ so that आप लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही बार बार रिवाइज कर सको. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो गाइस फर्स्ट पेज में यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है. सेकंड पेज में मैं एक क्वेश्चन पुटअप किया हूँ कि जो PCC एंड CrO3 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. यह क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, बट याद रखना यह डबल बॉन्ड को टच नहीं करते हैं. ठीक है ना. देन नेक्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है यहाँ पे. देन उसके बाद आपने यह वाला रिएक्शन आपने क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं. एडिशन ऑफ वाटर विथ इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव एसिटल्डिहाइड. तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना. देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में रोजन मून रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. डायरेक्ट आपको यह रिएक्शन आपको पेपर में मिल सकता है. तो इस रिएक्शन को बार बार याद रखना. बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन में यूज होता है. देन स्टेफन रिएक्शन, इसको भी आप एक बार देख लेना. देन डाइबल एस से भी यही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप एक बार देख लेना. देन क्रोमिल क्लोराइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको भी देख लेना. और गाइस मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का वीडियो कवर कर चुका हूं. अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाओ उस वीडियो को देख लो, तो आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट में. देन उसके बाद इटार्ड रिएक्शन बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड है, और आपको इंटरमीडिएट भी पूछा जा सकता है इटार्ड रिएक्शन का. तो गाइस इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं. यह चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि इस बार पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जाए. देन उसके बाद गटरमान कोच रिएक्शन. देन आप इसको सब स्किप कर सकते हो आप. और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को भी आप फोकस कर सकते हो. देन गाइस बॉइलिंग पॉइंट पे मैं ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, बट आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर लेना. इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज ब्रांचिंग को तीनों को केयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो आप एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना आप. देन बाकी इसमें से कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी आपको एक बस चीज़ यहाँ क्लियर होना चाहिए. रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन. स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिव लार्जर सब्स्टिट्यूट इन कीटोन हिंडर्ड द अप्रोच द न्यूक्लियोफाइल. देखो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू द कीटोन इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन. तो आपको 2-3 कंपाउंड दे देगा, वहाँ पे पूछेगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ सकता है. देन इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेना. देन उसके बाद यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, बट चांसेस बहुत कम है इससे क्वेश्चन आए. इस यहाँ से नीट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमारे एग्जाम में पॉइंट में सुपरफिशियल से क्वेश्चन पूछता है. ये थोड़ा डीप है, बट एज अ सेफ साइड में आप इसको भी एक बार कर लेना. दिस रिएक्शन अकर वेरी स्लोली, इस रिएक्शन का बात कर रहा है. दिस रिएक्शन इज अकर स्लोली विद प्योर एसिड. अगर आप प्योर HCl लोगे तो यह रिएक्शन बहुत स्लो होता है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें बेस मिला देते हैं. बेस मिलाने के कारण तो यह साइनाइड आयन को जनरेट करता है. बीइंग अ साइनाइड आयन, बीइंग ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड आयन एक बीइंग स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, इसीलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता. तो इस चीज़ को भी आप एक बार पढ़ सकते हो. देन उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, यह भी इम्पॉर्टेंट लाइन है. हमारे नीट में भी इससे क्वेश्चन बने हैं, तो आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको इससे क्लियरिटी मिल जाएगी. आपके नोट्स में NaHSO3 से काफ़ी क्वेश्चन सर ने करा रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको भी एक बार कर लो. देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने ऑलरेडी मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. बाकी इन सबको आप लीव आउट कर सकते हो. देन एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इसमें आपको ध्यान रख लेना. इस रिएक्शन को, इस पेज को एक बार रीड कर लेना. और बाकी एक इम्पॉर्टेंट जो टेबल है इसको ध्यान रख लेना. काफ़ी बार तो डायरेक्ट नेम से भी पूछा गया है इसकी बेस क्या होता है. एंड देन हाइड्रोजोन एंड फिनाइल हाइड्रोजोन, अलग अलग सेमी कार्बाजोन. तो आप सिर्फ आपको नेमिंग इसका
स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो प्लीज़ आप एक बार नोट्स उठाओ, वहाँ से यह पॉइंट देख लेना। देन अगेन मैं यह वीडियो इस काम में ऑलरेडी नेक्स्ट लास्ट में अल्कोहल फिनॉल में मैं कवर करा चुका हूँ NaBH4 LiLH4 का। तो आप उस वीडियो में एक बार जाओ, देख लो, वहाँ से आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगा। देन उल्फ किशनर रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर में। यह क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद बात करें, अभी वीडियो में करा चुका हूँ ऑलरेडी, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग टेस्ट को एक बार प्लीज़ आप अच्छे से इसको भी क्लियर देख लेना। और फिलिंग सोल्यूशन ए का नीट में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है। फिलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और फिलिंग सोल्यूशन बी एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो आपको फिलिंग सोल्यूशन ए, फिलिंग सोल्यूशन बी में नाम देके इसका नाम पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ गाइस इसको भी आप एक बार अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर लो और इसको भी बार बार रिवाइज कर लेना। देन यह भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप अपना नोट्स लो और इस पेज को अच्छे से हाईलाइट कर लो और अच्छे से इस पेज को रिवाइज करना लास्ट टाइम में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। मैं सोच रहा हूँ आपको 1-2 PYQ और करा दूँ और तो दैट आपका लास्ट टाइम में काफ़ी बेनिफिट हो जाए। इसीलिए मैं वीडियो बहुत शॉर्ट रखा हूँ और विदाउट फेस से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो दैट आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरिया हाईलाइट करा सकूं। तो प्लीज़ गाइस मैं बोल रहा हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट पेज है, तो इस पेज को आप अच्छे से कर लेना। देन इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में यदि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले ना, सबसे हॉटस्पॉट एरिया बने एल्डोल एंड कैनिजारो। ये दो ऐसा टॉपिक है ना, अगर एग्जामिनर 90% चांस है एल्डोल एंड कैनिजारो से क्वेश्चन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फोकस करेगा, देन किसी और टॉपिक पे शिफ्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोल एंड कैनिजारो का सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, तो उससे आप एक बार नोट से अच्छे से कर लेना। देन क्रॉस एल्डोल से भी। देन इसके बाद कैनिजारो तो भाई नर्सिंग में अभी दोनों शिफ्ट हुआ है, उससे भी आया है, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है और 2026 के पैरामेडिकल में भी यह क्वेश्चन आने वाला है। 100% कैनिजारो और एल्डोल से आएगा। अब आगे किसी से और आए या ना आए, बट कैनिजारो और एल्डोल से 100% गारंटी है एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। देन आप, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार कर लेना गाइस। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पेज नहीं है, तो आप इसको भी कर लेना। बाकी मैं यह वीडियो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इस वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और गाइस इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है, इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना, ये वाला। देन प्रॉपर्टी आप लीव आउट कर देना, कोई नीड नहीं है ऐसे करने का। बाकी गाइस देन इम्पॉर्टेंट है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ, यही मैं बोल रहा था आपसे। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम किया तो एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो के बाद में यह करता है, देन नेमिंग रिएक्शन पे शिफ्ट होता है। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा एरिया मार्क नहीं करा रहा हूँ, वही एरिया मार्क करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो इसको भी एक बार आपको जो इस पे नॉलेज एक बार जरूर लिख लेना, समझ लेना। देन स्टेरिफिकेशन आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। देन गाइस मेरे अकॉर्डिंग आप इसको लीव आउट कर सकते हो, आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, इसलिए आप लीव आउट कर जाओ इस एरिया को। बट आप ट्राई करना, इसको एक बार जरूर कर लेना। बाकी गाइस अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप इसको भी एक बार अच्छे से कर लेना, इस रिएक्शन को भी और इसको भी आप एक बार अच्छे से कर लेना। मिस 4.4 वाला आप इसको तो अच्छे से ही कर लेना, इसे लीव आउट कर देना, कोई नीड नहीं है, बट 4 पॉइंट को आप अच्छे से ही कर लेना। देन ऑलरेडी ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ लास्ट वीडियो में।
डिकार्बोक्सिलेशन भी नीड नहीं है, और HVZ भी एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, आप इसे भी कर लेना, और ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। सो गाइस दिस इज अ कंप्लीट वीडियो। गाइस ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट रखा हो, मैं चाहूँ मैं सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर दूँ, बट वीडियो लॉन्ग हो जा रहा था, और लॉन्ग वीडियो इस समय आपके लिए बेटर नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको क्या किया हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरिया ही मार कराया हूँ इस वीडियो में। बाकी मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर चुका था। बाकी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में अगर अगेन इंपॉर्टेंट एरिया मैं बताऊँ, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, और जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, बेसिकली आपको उसी पे ही स्ट्रिक्ट रहना है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर था उसे कर लेना है। बाकी आप सब कुछ लिव आउट कर सकते हो उसमें से, आप ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ कवर कर चुका हूँ। सो गाइस प्लीज़ स्टे फोकस और स्टे ट्यून्ड, एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय। एंड अगेन गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, हम सब आपके साथ हैं, सिर्फ पढ़ते रहना। तो बाय बाय, टेक केयर।